हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। ये एक त्वरित, सिंपल और आसान एनालिसिस है और आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक अहम नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हमारे वजूद की रूह पर या दिल पर है, और ये कि हम इस दुनिया में किस लिए हैं, और वो ये कि वो कर्म क्या है जिसे हमें अपनी जिंदगी में जीना है। अब ये कहना आसान है, वो कर्म क्या है जिसे हमें जीना है, और ये एक बड़ी चीज भी लगती है। लेकिन वो कौन से इलाके हैं जो सबसे अहम इलाके हैं, जहां हमें और मेहनत करने की जरूरत है, इस लिहाज से कि हम अपना लीवा कर्म दे सके, ना कि उससे नतीजों की उम्मीद करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छठा भाव, 6th हाउस, भृगु भाव का घर है, जो कर्मकर्ज, कामक डेट का भाव है, जहां हमें अपना कर्मकर्ज उतारना होता है और जहां हमें सबसे ज्यादा सेवा करनी होती है, और इसी वजह से छठा भाव सेवा का भाव भी है, और इसलिए हमें यहां और सेवा करनी है और यहां से कम उम्मीद रखनी है। ये करियर का भाव भी क्यों है? क्योंकि करियर के जरिए सेवा करने से हम अपनी रोजी भी कमाते हैं। अब कभी कभी वो रोजी हमें बहुत फायदा भी दे सकती है, क्योंकि 10वां भाव, 10th हाउस, बहुत अच्छा है, दूसरा भाव बहुत अच्छा है, 11वां भाव बहुत अच्छा है। फिर सेवा का छठा भाव एक फायदेमंद करियर, फायदेमंद सेवा से मदद पा सकता है, और हम जिंदगी में अच्छा भी कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी हम अपने करियर पर बहुत फोकस कर लेते हैं और हम उस कर्ज को नहीं देखते जो हमें छठे भाव के जरिए उतारना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप कुंभ लग्न, एक्वेरियस असेंडेंट के जातक हैं, तो आपका छठा भाव कर्क राशि का होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो हमें सेवा कहाँ करनी है? बेशक दूसरों को पोषण देने, सपोर्ट करने और बिना उम्मीद के उनकी मदद करने के मामले में, जैसे एक माँ करती है। माँ क्या करती है आपके लिए? माँ आप पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगी, या छोटे शब्दों में, माँ आपको पोषण देगी, सपोर्ट करेगी बिना बहुत उम्मीद के। तो अपने छठे भाव के लिए, जो भी आपका छठा भाव है, आपको और करना है और कम उम्मीद करनी है। अगर आपकी 10वीं या 11वीं भाव बहुत मजबूत है, जैसा मैंने कहा, और दूसरा भाव भी, तो जाहिर है कि छठा भाव अर्थ भाव होने के नाते, और दूसरा और 10वां भाव भी अर्थ भाव है, और 11वां भाव कर्म भाव है, यानी आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होना। तो आपकी करियर, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बारे में इच्छाएं और ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती है। हालांकि यहाँ वो जगह है जहाँ आपको सबसे बहुत योगदान देना है, लगभग इस हद तक कि आप कम उम्मीद करें, लेकिन आप और करें। तो एक अहम बात यह है, जब आपको कर्ज उतारना होता है, तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि आपको कुछ वापस मिलेगा। तो छठे भाव की कॉनोटेशंस को, वो जो भी राशि हो, राशि का मतलब जो भी हो, और छठे भाव का स्वामी जहां भी हो, उसे कुछ ऐसा समझें जिसे हमें उतारना है, ना कि उससे उम्मीद करनी है। हालांकि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में, श्लोकों में, कुरान में भी ये जिक्र है कि आपके नेक कर्मों का फायदा इसी जिंदगी में दिया जाएगा। बेशक आप उस नेक कर्म को आगे भी ले जाएंगे, और आपको उसके नतीजे अगली जिंदगी में भी भुगतने होंगे। हालांकि आपको इस जिंदगी में भी जरूर दिया जाएगा। तो परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, आपको कई गुना देता है। आपके द्वारा दूसरों के लिए पैदा किए गए मसाइल और चुनौतियों का तो आपको कई गुना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपने दूसरों को ठेस पहुंचाई है, उतना हार्ड बर्निंग आप दूसरों के लिए करते हैं, तो आपको वो वापस चुकाना ही होगा। लेकिन साथ ही आपकी मेहनत का फल आपको इस जिंदगी में कई गुना और मिलेगा और आगे भी बढ़ेगा। और इसलिए ये अच्छा है कि छठे भाव के मामलों में और करने से हिचकिचाएं नहीं। कुंभ लग्न जातक के लिए, जैसा हम मिसाल दे रहे थे, छठा भाव कर्क राशि का होता है, जिसका मतलब है कि सेवा करने में आपको एक बहुत पोषण देने वाला और सपोर्टिव और कम उम्मीद रखने वाला नजरिया रखना है। भले ही आप बिजनेस कर रहे हो, कोई सेवा देखिए जो आप करते हैं, और किसी की जिंदगी के किसी मामले में और वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नहीं, तो बीमार लोगों की मदद कीजिए। चौथा भाव, पोषण, माँ की देखभाल,
जो आपको सबसे बहुत नस करती है, जो आपकी बीमारी में सबसे बहुत सपोर्ट करता है? माँ। तो अगर आप कुंभ लग्न जातक है तो छठे भाव का कर्म कर्ज उतारने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। सेवा करने वालों, जरूरतमंदों, बीमारों और जो आमतौर पर सेहत की चुनौतियों या भावनात्मक या मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उनकी किसी तरह से मदद करें। जहां आप दान करें या जाकर उनकी सेवा करें या उस इलाके में काम करें या कुछ समय निकालें, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालकर वहां कुछ करें। दूसरा है आपका 9वां भाव, 9th हाउस। 9वां भाव आपके कर्म कर्ज का भाव नहीं है, बल्कि ये आपके प्रारब्ध कर्म का भाव है। 5वां भाव आपके संचित कर्म, संचिता कर्म का भाव है, सब जमा कर्म। अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप अपना सब संचित कर्म एक साथ उतार दें या संचित कर्म के दायरे में सब कुछ एक साथ करें। हालांकि आपका प्रारब्ध कर्म इसी जिंदगी के लिए है, जिसका मतलब है कि आपको वो तजुर्बे जीने हैं। तो 9वां भाव कर्ज उतारने का भाव नहीं है जैसा कि छठा भाव है, बल्कि ये वो भाव है जहां आपको वो तजुर्बे जीने हैं जो 9वां भाव आप पर डालेगा। तो फिर कुंभ लग्न जातक के लिए 9वां भाव क्या है? 9वां भाव तुला राशि का होता है, जिसका मतलब है कि रिश्तों के मामले में, दूसरे लोगों के साथ काम करने में, पार्टनरशिप में, टीम के साथ काम करने में आपको वो सब तजुर्बे जीने होंगे जो वो राशि आप पर डालेगी। वो है इसका स्वामी शुक्र। 9वां भाव हायर लर्निंग का भाव है। ये कॉलेज की डिग्रियां, मास्टर डिग्री या पीएचडी नहीं है। हालांकि 9वां भाव उन्हें भी दर्शाता है, बल्कि 9वें भाव का असली मतलब या अभिव्यक्ति है वो सीख जो आपको मिलती है या वो हायर लर्निंग जो आपको मिलती है। अब वो ऊंचा तजुर्बा जो आपको अपने तजुर्बों को जीने से और उन तजुर्बों से जिंदगी के सबक सीखने से मिलता है, ताकि आप दूसरों के लिए अपना योगदान बढ़ा सकें और ये भी बढ़ा सके कि आप अपनी जिंदगी कैसे बेहतर जी सकते हैं। क्योंकि 9वां भाव नैतिकता और अखलाकियात, मोरालिटी एंड एथिक्स का भाव भी है, जिसका मतलब है कि जितनी ज्यादा हायर लर्निंग आपको मिलेगी, जितने ज्यादा तजुर्बे आप हासिल करेंगे, आपको अपनी वैल्यू मजबूत करने की जरूरत है, आपको अपने उसूल भी मजबूत करने की जरूरत है। तो ये एक मजबूत नैतिकता लागू करने वाली राशि है, ये भाव भी 9वां भाव। तो हाँ, कुंभ लग्न जातक के लिए तुला 9वीं राशि है, तो यहाँ आपको रिश्तों, दूसरे लोगों के साथ काम करने, पार्टनरशिप और टीम में काम करने के तजुर्बे जीने हैं। तो यहाँ सीखिए कि टीम के साथ कैसे काम करें, टीम में योगदान कैसे दें, टीम को साथ कैसे लेकर चलें, अपने पार्टनर को साथ लें और योगदान करने के काबिल हो और उनसे भी उम्मीद करें और उनसे सीखना भी सीखें। सीखना एक तरफा नहीं है, आपको उन रिश्तों से सीखना है, उन पार्टनरशिप्स से सीखना है। आपको टीम में काम करते हुए ये सीखना है कि पार्टनरशिप में होने का मतलब क्या है, टीम में काम करने का मतलब क्या है, बिजनेस में या किसी भी लेन देन में लो और दो, गिव एंड टेक का क्या मतलब है, और देना है और कम उम्मीद करना है। और यही है 9वां भाव, प्रारब्ध कर्म का भाव, वो कर्म जिसे आपको जीना है, वो तजुर्बे आपको जीने होंगे, और तो वो इलाका है। तो इसका स्वामी जहां भी हो वही प्लेसमेंट है। पहली बात तो राशि रिश्तों के बारे में है, लेकिन खास तौर पर जहां रिश्ते आपकी सबसे बहुत परीक्षा लेंगे आपके प्रारब्ध कर्म में, वो आप प्लेसमेंट से देख पाएंगे। मिसाल के तौर पर कुंभ लग्न जातक के लिए अगर शुक्र जाकर 11वें भाव में बैठता है, 11वां भाव दोस्तों और आपके सोशल नेटवर्क का भाव है, तो जिसका मतलब है आपका बढ़ा हुआ सोशल नेटवर्क, आपके जानने वाले और आपके दोस्त, शायद आपका बड़ा भाई बहन आपको सबसे बहुत परख सकता है। वो एक बड़ी बहन हो सकती है क्योंकि आपका शुक्र इसमें शामिल हो रहा है। साथ ही कभी कभी आपकी बहन जिंदगी में मुश्किलों से गुजर सकती है और आपको अपनी बहन के तजुर्बों से सीखना होगा, कुछ जिम्मेदारियां उठाकर और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर। साथ ही आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जिससे आप डेटिंग कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, जो पहले आपका दोस्त था या जिसे आप किसी सोशल सर्कल से जानते थे, फिर आप रिलेशनशिप में आ गए। तो उन तजुर्बों को जिए और आपको वो ऊंचे तजुर्बे सीखने या हासिल करने होंगे
उन चुनौतियों से गुजरकर जो रिश्ता आप पर डालेगा, या जो कुछ भी रिश्ता आपको करने, योगदान करने या काम करने पर मजबूर करेगा। और यही वो है जो प्रारब्ध कर्म आप पर डालेगा। छठे भाव की मिसाल के लिए देखिए कि चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा जहां भी हो, आपको वहां दूसरों को सबसे बहुत पोषण देना है। तो अगर कुंभ लग्न जातक के लिए चंद्रमा, जो छठे भाव का स्वामी है, बैठता है मिसाल के तौर पर 10वें भाव में, तो आपको अपने दफ्तर के दूसरे साथियों को और पोषण देना है, या अपने काम को और पोषण देना है, अपने काम को सबसे बहुत सपोर्ट करना है। और आप अपने काम को कैसे और पोषण देते हैं? और क्वालिफिकेशन जोड़कर और नई सीख जोड़कर और उसमें और बेहतर होते जाकर। तो जब आप और बेहतर होते जाएंगे, तब आप अपने काम को बेहतर पोषण दे सकते हैं। अगर चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में जाता है, तो ये आपकी तुरंत निर्भरता के बारे में है। और आप अपने काम को पोषण देते हैं, अपनी रोजी को पोषण देते हैं, दूसरे लोगों को पोषण देते हैं, और दूसरे लोगों के लिए खाने और पोषण के स्रोत बनाते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा शामिल है। और इसी तरह से आपको छठे भाव के कर्म और 9वें भाव के कर्म को देखना है। और तीसरा और बहुत ही बहुत अहम, राहु जहां भी बैठा है, राहु जहां भी बैठा है, वही जगह है जहां आपको अपना कर्म सबसे बहुत करना है। क्योंकि केतु वो जगह है जहां आप पहले ही वो कर चुके हैं, बीन देयर, डन दैट, और अब यहां आपको सबसे बहुत फोकस करना है। तब वही आपका कर्म है, और इसीलिए राहु जल्दी में दिखता है, और राहु आपको उस दिशा में धक्का देता रहता है। और कभी कभी ऐसे कि आप भूल न जाएं। आप जानते हैं, बाकी सबके शोर शराबे में असली कर्म क्या है? तो राहु आपको एडेड एनर्जी देता है, एडेड हंगर देता है, एडेड जुनून देता है, एडेड लालच देता है उस भाव में या उन मामलों में जिन पर आप फोकस नहीं करते। वो आपके लिए एक नियत भाव है, और ये वो भाव भी है जो आपको तकलीफ दे सकता है अगर आप फोकस नहीं करते। आपकी एनर्जी वहां जल्दी या बाद में लग ही जाती है। तो छठे भाव की एनर्जी कर्म कर्स, 9वें भाव की एनर्जी प्रारब्ध कर्म, हायर लर्निंग, और राहु आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो, वो भाव वह है जहां आपका कर्म आपको सबसे बहुत करना होगा। लेकिन ये कर्म राहु जहां भी बैठा हो, वो भौतिकता, मटेरियलिज्म पाने का कर्म नहीं है। राहु आपको भूख देता है, ना कि वास्तव में जाकर लेने को। ये हम हैं जो राहु का गलत इस्तेमाल करते हैं या राहु को गलत समझते हैं कि जहां राहु है वहां जाकर चीजें हथियानी चाहिए। अगर राहु चौथे भाव में बैठा है, तो हम अपने परिवार से और उम्मीद करते हैं। अगर राहु 10वें भाव में है, तो हम काम से और उम्मीद करते हैं। अगर राहु 11वें भाव में है, तो हम अपने दोस्तों से, सोशल नेटवर्क से, जनता से और उम्मीद करते हैं। तो हमें राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है और वहां अपना कर्म करना है, वहां अपना ध्यान रखना है, और वहां भ्रमित नहीं होना है, और नैतिक और अखलाकी कदरों, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज से दूर नहीं जाना है जहां भी राहु बैठा हो। तो कहां, कैसे, जिंदगियों में कर्म क्या है? एक आसान या त्वरित और सरल तरीका है कि छठे भाव की राशि और छठे भाव का स्वामी जहां हो, 9वें भाव की राशि और 9वें भाव का स्वामी जहां हो, और राहु जहां हो, वो किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है, आपको वहां सबसे बहुत योगदान करना होगा। तो दोस्तों, ये एक त्वरित और आसान एनालिसिस है ये जानने के लिए कि इस जिंदगी में कर्म क्या है और जिसे आपको जीना है। अपनी कुंडलियों में देखिए, चेक कीजिए कि छठा भाव कौन सी राशि है, आपका छठा भाव का स्वामी कहाँ है, आपकी 9वीं राशि कौन सी है, 9वें भाव का स्वामी कहाँ है, और राहु आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है। इन 3 राशियों और भावों की तरफ देखिए, उन्हें देखिए, उनका एक दूसरे से रिश्ता बनता है, तो आपके लिए कर्म को बेहतर तरीके से जीना आसान हो जाएगा और उन रास्तों पर चलना, उन लाइनों पर चलना। आओ, ठीक है? तो ये मेरा कर्म है, ये मेरा राहु केतु सब कुछ है। ओह, ये इवोक, तो हमेशा की तरह उसे आना ही है और अपना चेहरा दिखाना ही है और कहना है, हाय, ठीक है, हाय इवोक, ठीक है, चलो। तो मैं समझ गया कि आपका कर्म कहाँ है, और अपने कर्म को पूरी तरह से जिए।
तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।